नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य की जिसकी खूबसूरती, संस्कृति और इतिहास सब कुछ अनोखा है, जिसका नाम है सिक्किम। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम कभी भारत का हिस्सा नहीं था? तो आखिर सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना? इसकी कहानी है राजशाही, लोकतंत्र और जनता के एक ऐतिहासिक निर्णय की। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्किम की इस दिलचस्प यात्रा को। सिक्किम का इतिहास करीब 17वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब 1642 में फुत्सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला राजा यानी कि चोंगयाल घोषित किया गया। यह क्षेत्र सबसे पहले तिब्बती बौद्ध संस्कृति से बहुत प्रभावित था, जिसके बाद सिक्किम पर लंबे समय तक नामग्याल वंश ने राज्य किया। यह इलाका रणनीतिक रूप से नेपाल, तिब्बत और भूटान से घिरा हुआ था, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। 19वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी, जिसके बाद 1861 में सिक्किम और ब्रिटिश भारत के बीच संधि हुई, जिससे सिक्किम एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। हालांकि सिक्किम स्वतंत्र रहा है, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता गया और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही राज्य बना रहा। भारत और चीन के बीच की स्थिति को देखते हुए भारत ने सिक्किम को धीरे धीरे अपने रणनीतिक घेरे में लाना शुरू कर दिया। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने सिक्किम से अच्छे संबंध बनाए रखे। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई, जिसमें भारत ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया। इस संधि के तहत भारत सिक्किम की विदेश नीति, रक्षा और संचार का जिम्मेदार बना, लेकिन आंतरिक शासन चोंग्याल के पास ही रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सिक्किम की जनता के मन में राजशाही शासन के खिलाफ असंतोष पनपने लगा। लोग चाहते थे कि लोकतंत्र, विकास और भारतीय संविधान के तहत अधिकार मिले, जिसके बाद वर्ष 1973 में सिक्किम में भारी जन आंदोलन शुरू हुआ। चोंग्याल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। जनता ने मांग की कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाए। स्थिति बिगड़ने पर भारत ने सैन्य और प्रशासनिक दखल दिया और एक समझौता कराया। फिर आया इतिहास का निर्णायक मोड़, वर्ष 1975 का जनमत संग्राम। सिक्किम की जनता से पूछा गया कि क्या आप भारत में विलय होना चाहते हैं, तो 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। भारतीय संसद ने संविधान का 36वां संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। सिक्किम गोवा के बाद भारत का सबसे छोटा राज्य है और यह भारत के पूर्वी हिमालय में पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यह उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन के तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल से सीमाएं साझा करता है। सिक्किम के सोरेंग जिले को भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेलिंग रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो सिक्किम को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। साथ ही सिक्किम वर्ष 2016 में विश्व का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट यानी कि जैविक राज्य बन गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे रंगीत, तलुंग और लाचुंग बहती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। सिक्किम देश के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.2% भाग कवर करता है, जिसमें प्रचुर जैव विविधता और इसे पूर्वी हिमालय में एक हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। दोस्तों, यह थी सिक्किम की कहानी। एक ऐसा राज्य जिसने लोकतंत्र को चुना, शांति को अपनाया और भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। सिक्किम ने न सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है, बल्कि ये उदाहरण है कि जनता की इच्छा और लोकतंत्र किस तरह इतिहास बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सिक्किम की कौन सी बात सबसे पसंद आई। धन्यवाद। जय हिंद।